So, hello and welcome, friends. So, today we will discuss a wonderful play, Waiting for Godot by Samuel Beckett. सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आज एक वंडरफुल एपिसोड प्ले के बारे में बात करेंगे, उसकी समरी पढ़ेंगे, उसकी जानकारी अच्छे से समझेंगे और चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेटिंग फॉर गॉडॉट ये एक एब्सर्डिस्ट कॉमेडी है, एक ट्रेजिक कॉमेडी है। ये 2 एक्ट का प्ले है और ये ओरिजिनली फ्रेंच में लिखा गया था, जिसका टाइटल था एन अटेंडेंट गॉडॉट। बेबीलोन पेरिस इस थिएटर में ये 1953 में प्रीमियर्ड हुआ था। इसका सबटाइटल था ए ट्रेजिक कॉमेडी इन 2 एक्ट्स और ये एक मोस्ट सिग्निफिकेंट इंग्लिश लैंग्वेज प्ले था 20th सेंचुरी का। और इस प्ले का इंग्लिश लैंग्वेज वर्जन 1955 में प्रीमियर्ड हुआ था, वो कि लंदन में। अब इस प्ले की थोड़ी सी समरी हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इस प्ले के कैरेक्टर की बात करते हैं। इसमें 6 कैरेक्टर मेन कैरेक्टर है। एक है व्लादिमीर, एस्ट्रागॉन, लकी, पोजो, अ बॉय और द गॉडॉट। गॉडॉट कैरेक्टर फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। तो चलिए समरी को शुरुआत करते हैं। व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन ये दोनों एक रोड के साइड में खड़े होकर किसी की वेट कर रहे होते हैं। वो द गॉडॉट की वेट कर रहे होते हैं। एक लीफलेस ट्री जो कि बिना पानों वाला एक पेड़ रहता है, उसके पास में वो खड़े होकर गॉडॉट की राह देख रहे होते हैं। एस्ट्रागॉन अपने एक पैरों का बूट निकालने के लिए बहुत ही कोशिश कर रहा होता है। तभी व्लादिमीर एस्ट्रागॉन को पूछता है, क्या तुमने बाइबल कभी पढ़ी है? एस्ट्रागॉन उसके कुछ जानकारी के मुताबिक वो बताता है कि उसे सिर्फ होली लैंड के कुछ कलर्ड मैप के बारे में पता है। तब व्लादिमीर एस्ट्रागॉन को बताता है कि जीसस के साथ 2 चोरों को भी लटकाया गया था, लेकिन उसमें से एक चोर बच भी गया था। पर व्लादिमीर वंडर होकर खुद से पूछता है कि ये सच में सच है। अब एस्ट्रागॉन वहाँ से वो जाना चाहता है, वो थक गया था वहाँ पे राह देखते हुए, लेकिन व्लादिमीर उसे याद दिलाता है कि उन्हें गॉडॉट की राह देखना है। तभी एस्ट्रागॉन और व्लादिमीर दोनों बहस करते हैं कि ये सही प्लेस है या फिर ये सही दिन है गॉडॉट को यहाँ पर आने के लिए। उसके बाद एस्ट्रागॉन सो जाता है। तभी व्लादिमीर उसे उठाता है और उसे कहता है कि तुम ऐसे सोया मत करो, मुझे लोनली फील होता है, मतलब मुझे अकेलापन महसूस होता है। तभी एस्ट्रागॉन अपने सपनों के बारे में व्लादिमीर को बताता है। तभी व्लादिमीर गुस्से से उसे चिल्लाते हुए कहता है कि चुप हो जाओ और अपने सपने अपने पास ही रखो। तभी व्लादिमीर एस्ट्रागॉन से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो एस्ट्रागॉन उसे कहता है कि हमें गॉडॉट का वेट करना चाहिए। तभी एस्ट्रागॉन सजेस्ट करता है कि हम दोनों को इस पेड़ को लटक कर मर जाना चाहिए। पर दोनों में बहस हो जाती है कि सबसे पहले कौन लटकेगा, और वो व्लादिमीर समझाता है कि हमें सिर्फ गॉडॉट का वेट करना चाहिए। अब एस्ट्रागॉन को भूख लग जाती है, तभी व्लादिमीर उसे एक गाजर देता है। अब आगे इस प्ले में पोजो और लक्की की एंट्री होती है। पोजो लक्की को एक उसके गले में रस्सी बांधकर उसे खींचता हुआ, एक जानवर की तरह उसे खींचता हुआ लाता है और लक्की पोजो की सारी चीज़ें उठाकर अपने पास रखता है। पोजो लक्की को एक जानवर की तरह ट्रीट करता है क्योंकि लक्की पोजो का स्लेव होता है, एक गुलाम होता है उसका, इसलिए वो गुलाम की तरह उसे ट्रीट करता है। एस्ट्रागॉन को लगता है कि ये गॉडॉट तो नहीं, लेकिन उसके बाद पोजो खुद को इंट्रोड्यूस करता है। पोजो ने लक्की के गर्दन में एक रस्सी डाली हुई है और उसे वो पीक कर कर बुलाता है। लक्की पोजो का सामान कैरी करता है, जैसे कि स्टूल और कुछ खाने का सामान। तभी पोजो को भूख लगती है और वो उसे खाने के लिए कुछ मांगता है। तब लक्की उसे चिकन खाने के लिए देता है और पोजो खाने के बाद वो सारी हड्डियाँ एस्ट्रागॉन को देता है। व्लादिमीर को लक्की की हालत देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है। तभी एस्ट्रागॉन पोजो को पूछता है कि लक्की अपना सामान नीचे क्यों नहीं रखता। तब पोजो कहता है कि लक्की को उसका पूरा अधिकार है वो सामान नीचे रखने का और कंफर्टेबल होने का, पर यह सामान पकड़ कर रखना उसे अच्छा लगता है क्योंकि वो मुझे इम्प्रेस करना चाहता है। क्योंकि लक्की पोजो से डरता है कि पोजो उसको कहीं बेच ना दे, उससे दूर ना कर दे, क्योंकि पोजो के पास बहुत सारे स्लेव्स हैं। पर आगे पोजो कहता है कि उसका प्लान है कि मैं लक्की को बेच दूँ। तभी लक्की रोने लगता है और एस्ट्रागॉन उसे चुप करने के लिए उसके पास जाता है। तभी लक्की एस्ट्रागॉन को लात मारता है।
फिर पोजो लक्की को सबका एंटरटेनमेंट करने के लिए बोलता है। तभी लक्की डांस करता है, कविता गाता है, गाना गाता है और उनका एंटरटेनमेंट करता है। तभी नाचते नाचते लक्की की हैट गिर जाती है और बाद में व्लादिमीर उस हैट को लक्की के सर पर रख देता है। बाद में पोजो और लक्की वहाँ से जाते हैं और एस्ट्रागॉन को भी जाने का मन करता है, लेकिन व्लादिमीर उसे याद दिलाता है कि हमें गोडोट का राह देखना है। अब और एक कैरेक्टर की एंट्री होती है, एक बॉय की एंट्री होती है स्टेज पर और वो मैसेज लेकर आता है गॉडोट का। और वो बॉय कहता है कि गॉडोट आज नहीं आने वाले, शायद वो कल आएंगे। आगे वो बॉय बताता है कि वो गोडोट के लिए काम करता है और गोडोट के जो गोट से जो बकरियां हैं उनका वो ध्यान रखता है। और आगे कहता है कि गोडोट एक अच्छा मास्टर है और ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। अब व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन दोनों ही वहाँ से जाने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन वो वहाँ से हिलते भी नहीं। और यहीं पर फर्स्ट एक्ट का एंड होता है। सेकंड एक्ट शुरू होता है दूसरे दिन की शुरुआत से और सेम लोकेशन पर और सेम टाइम पर ये एक्ट शुरू होता है। व्लादिमीर गाते हुए स्टेज पर एंटर करता है और एस्ट्रागॉन व्लादिमीर को ये बताते हुए एंटर करता है कि उसने कल रात को बिना कारण के किसी से मार खाई है। इस सेकंड एक्ट में व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन दोनों एक दूसरे को देखते हुए हैप्पी हो जाते हैं कि वो फिर से मिल चुके हैं। और फिर से वही शुरुआत होती है कि एस्ट्रागॉन पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी व्लादिमीर उसे याद दिलाता है कि हमें गोडोट की राह देखना है। अब व्लादिमीर एस्ट्रागॉन को पोजो और लक्की की याद दिलाता है, लेकिन एस्ट्रागॉन बताता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, ये पोजो और लक्की कौन है। एस्ट्रागॉन को ये भी पता नहीं है कि वो कल से इस एक ही जगह पर वो गोडोट का वेट कर रहे हैं। अब व्लादिमीर एस्ट्रागॉन की याददाश्त को चेक करते हुए उसको एक पुरानी बात याद दिलाने की कोशिश करता है और वो कहता है, क्या तुम्हें पता है कि एक समय पहले द मैकॉन कंट्री में हम दोनों ने एक ही आदमी के लिए द्राक्ष लाए थे। पर एस्ट्रागॉन को ये भी बात याद नहीं आती। अब बहुत बड़े साइलेंस के बाद व्लादिमीर एस्ट्रागॉन को कहता है कि कुछ तो बोल यार, ये जो खामोशी है अभी खाई जा रही है, कुछ तो बोल। पर दोनों के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहता। व्लादिमीर फिर से एस्ट्रागॉन को पूछता है कि सच में तुम्हें लक्की और पोजो के बारे में नहीं पता। एस्ट्रागॉन को थोड़ा थोड़ा याद आता है कि किसी ने उसको लात मारी थी और उसको वो चिकन के बोन्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा याद आता है। अब एस्ट्रागॉन को भूख लगती है। अब व्लादिमीर उसको मूली दे देता है खाने के लिए, क्योंकि व्लादिमीर के पास अब गाजर नहीं है। अब एस्ट्रागॉन फिर से सो जाता है और व्लादिमीर उसे फिर से जगाता है कि तुम सोया मत करो, मुझे लोनली फील होता है, मुझे अकेलापन महसूस होता है, तुम जाग जाओ। बाद में एस्ट्रागॉन व्लादिमीर को अपने सपनों के बारे में बोलता है, बताता है, लेकिन व्लादिमीर चिल्लाते हुए उसे चुप करता है और अपने सपने खुद के पास ही रखो ऐसा कहकर उसे चुप कराता है। एस्ट्रागॉन वहाँ से जाना चाहता है, पर व्लादिमीर उसे याद दिलाता है कि हमें गोडोट की राह देखनी है। अब व्लादिमीर नोटिस करता है कि लक्की की जो हैट थी वो ग्राउंड पे पड़ी हुई है। वो दोनों उस हैट के साथ खेलते हैं और दोनों ही पोजो और लक्की का कैरेक्टर बनकर एक्ट करते हैं, वहाँ पर प्ले करते हैं, खेलते हैं। अब एस्ट्रागॉन कुछ समय के लिए स्टेज को छोड़ देता है और कुछ समय बाद वो चिल्लाते हुए आता है कि दे आर कमिंग, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन देखते रहते हैं कि कौन आ रहा है और उसी समय पोजो और लक्की की एंट्री हो जाती है। अब पोजो और लक्की की हालत बहुत ही गंभीर हो चुकी है। पोजो है वो ब्लाइंड हो चुका है और जो लक्की है वो गूंगा हो चुका है। पोजो लक्की को फॉलो करते हुए आता है क्योंकि पोजो अब ब्लाइंड हो चुका है। व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन को देखकर लक्की ठहर जाता है। तभी पीछे से आने वाला पोजो लक्की से टकराता है और वो गिर जाता है। पोजो और लक्की दोनों ग्राउंड पर गिर जाते हैं। अब पोजो को उठाने के लिए व्लादिमीर उसके पास जाता है। तभी व्लादिमीर का भी पैर फिसलकर वो भी गिर जाता है। अब एस्ट्रागॉन आता है व्लादिमीर को उठाने के लिए और वो भी गिर जाता है। थोड़ी देर के लिए ये चारों लोग ग्राउंड पर पड़े रहते हैं और उसके बाद एस्ट्रागॉन और व्लादिमीर दोनों ऐसे तैसे करके वो खड़े हो जाते हैं और पोजो और लक्की को भी उठाते हैं। अब एस्ट्रागॉन फिर से वहाँ से जाना चाहता है, पर व्लादिमीर उसे वेट करने के लिए रोकता है। अब जब पोजो को ये दोनों उठाते हैं तभी पोजो उनसे पूछता है कि तुम कौन हो। पोजो एस्ट्रागॉन और व्लादिमीर को पहचानने से इनकार कर देता है।
अब आगे पोजो पूछता है कि क्या टाइम हुआ है। तभी एस्ट्रागॉन बताता है कि ये मॉर्निंग का समय है। तभी व्लादिमीर श्योर होके कहता है कि नहीं, ये इवनिंग का टाइम है शायद। अब व्लादिमीर पोजो से पूछता है कि यह सब कब हुआ, तुम ब्लाइंड कब हुए। तभी पोजो कहता है कि द ब्लाइंड हैव नो नोशन ऑफ टाइम। पोजो एस्ट्रागॉन को कहता है कि लक्की कहाँ है, लक्की को उठाओ। अब एस्ट्रागॉन लक्की के पास जाता है और उसे 2-3 लात मारता है और उसे उठाने की कोशिश करता है और उसे अप पिक करके बुलाता है, उसकी रस्सी भी खींचता है। अब इसके बाद पोजो और लक्की दोनों स्टेज से चले जाते हैं और एस्ट्रागॉन फिर से सो जाता है। तब व्लादिमीर उसे कहता है कि तुम सो मत, मुझे लोनली फील हो रहा है। अब पिछले दिन की तरह एक बॉय एक मैसेज लेकर आता है गॉडॉट का और वो कहता है कि गॉडॉट आज नहीं आने वाला, गॉडॉट शायद कल आएगा। और दोस्तों इस प्ले में ये श्योर नहीं है कि ये जो बॉय है ये कल वाला ही बॉय है या दूसरा बॉय है, ये श्योर नहीं है। अब व्लादिमीर उस बॉय को क्वेश्चन पूछता है कि गॉडॉट क्या करते हैं। तब बॉय कहता है कि गॉडॉट कुछ भी नहीं करते। व्लादिमीर फिर से एक क्वेश्चन पूछता है, क्या गॉडॉट वो व्लादिमीर को जानते हैं। और उसके बाद वो बॉय वहाँ से चला जाता है। अब एस्ट्रागॉन वहाँ से बहुत दूर जाना चाहता है, लेकिन व्लादिमीर उसे कहता है कि हमें कल के लिए फिर से यहाँ आना है और गॉडॉट का राह देखना है। अब एस्ट्रागॉन व्लादिमीर को सजेस्ट करता है कि हम दोनों को इस ट्री पर लटक जाना चाहिए उसके बेल्ट के सहारे। पर वो दोनों जब उस बेल्ट की स्ट्रेंथ चेक करते हैं उसको खींचते हुए, तो वो बेल्ट टूट जाता है। अब ऐसे करते हुए रात हो जाती है और वो दोनों वहाँ से जाना चाहते हैं रात के लिए, लेकिन वो वहाँ से हिलते भी नहीं और वो वहीं रह जाते हैं। और इसी तरह से इस प्ले का यहाँ पर एंड होता है। तो दोस्तों ये थी इस प्ले की कहानी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा और ये कहानी अच्छे से समझ में आई होगी।